अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, वरना गुनाह होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नुक़्श व निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, इसी तरह इस्लाम भी एक ज़माने में मांद पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को ये इल्म तक ना रहेगा कि रोज़ा क्या चीज़ है और सदका व हज क्या चीज़ है। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर इसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। मुतफर्रिक़ तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगी कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये पढ़ लेते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द सिल्ला ने पूछा, जब इन्हें रोज़े सदका और हज का भी इल्म ना होगा तो भला सिर्फ ये कलमा इन्हें क्या फ़ायदा देगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु एराज़ करते रहे। इनके तीसरी मर्तबा इसरार के बाद फरमाया, सिल्ला, ये कलमा ही इनको दोज़ख से निजात दिलाएगा। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो शख्स इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, इन्हें मुस्तहिब वक्त में अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान के साथ करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि इसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स इन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और ना ही खुशू से पढ़ता है, तो इससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत फरमाएं चाहे अज़ाब दें। हज़रत मुआज़ जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालिदीन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। फिर अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में तुलू हो तो जितनी रोशनी वो फैलाएगा, इस ताज की रोशनी इससे भी ज़्यादा होगी। तो तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो खुद कुरान शरीफ पर अमल करने वाला हो, यानी जब वालिदीन के लिए ये इनाम है तो अमल करने वाले का इनाम इससे कहीं ज़्यादा होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होंगे तो इस वक्त ऐलान किया जाएगा, इस उम्मत के फ़ुक़रा और मसाकीन कहाँ हैं। इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या अमाल किए थे। वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया, हमने सब्र किया, आपने हमारे अलावा दूसरे लोगों को माल और हुक्मरानी दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे और हिसाब व किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार है और इस शख्स की जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, इन लोगों की तरह है जो एक पानी के जहाज़ पर सवार हों। क़ुरआ से जहाज़ की मंजिलें मुकर्रर हो गई हों कि बाज़ लोग जहाज़ के ऊपर के हिस्से में हों और बाज़ लोग नीचे के हिस्से में हों। नीचे की मंजिल वालों को जब पानी लेने की ज़रूरत होती है तो वो ऊपर आते हैं और ऊपर की मंजिल पर बैठने वालों के पास से गुजरते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने नीचे के हिस्से में सुराख कर लें ताकि ऊपर जाने के बजाय सुराख से ही पानी ले लें और अपने ऊपर वालों को तकलीफ ना दें, तो क्या ही अच्छा हो। अब अगर ऊपर वाले नीचे वालों को इनके हाल पर छोड़ दें और इनको इनकी इस इरादे से ना रोकें और वो सुराख कर लें तो सब के सब हलाक हो जाएंगे, और अगर वो इनके हाथों को पकड़ लेंगे, सुराख नहीं करने देंगे, तो वो खुद भी और दूसरे तमाम मुसाफिरीन भी बच जाएंगे। फ़ायदा, इस हदीस में दुनिया की मिसाल एक जहाज़ से दी गई है जिसमें सवार लोग एक दूसरे की गलती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। सारी दुनिया के इंसान एक कौम की तरह एक जहाज में सवार हैं। इस जहाज में फर्माबरदार भी हैं
اور نافرمان بھی۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔